टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। न्यास के बर्तन जमा कराने गए युवकों पर हुआ जानलेवा हमला, 10 साल का बच्चा गंभीर घायल। उदयपुर के गोगुंदा में बदमाशों का आतंक, एक ही दिन में खुलेआम हथियार लेने के 3 मामले दर्ज। जनाना हॉस्पिटल की महिला कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, संविदा पर रखने या स्थायी करने की मांग को लेकर उतरी हड़ताल पर। उदयपुर डिवीजन के कांग्रेस नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व से दिल्ली में की मुलाकात, आदिवासी नेताओं की अनदेखी पर जताई नाराजगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर में एक ही समुदाय के 2 गुटों में हुए झगड़े और तलवारबाजी से जुड़ी खबर पर। दरअसल न्याज का इंतजाम किया गया था। न्याज पूरी होने के बाद बर्तन जमा कराने के लिए फारूक आजम कॉलोनी के लोग मल्ला तलाई स्थित एक बर्तन की दुकान पर बर्तन जमा कराने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि वहां मौजूद करीब 10 से ज्यादा लोगों ने इस ग्रुप के लोगों पर हमला करते हुए तलवारें चला दी। इस घटना में एक 10 वर्षीय बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। धार्मिक आयोजन के बाद फारूक आजम कॉलोनी के कुछ लोग पिकअप गाड़ी में बर्तन भरकर उन्हें वापस जमा कराने के लिए अहमद हुसैन कॉलोनी पहुंचे थे। जैसे ही वे अहमद हुसैन कॉलोनी पहुंचे, वहां पहले से ही घात लगाए बैठे कुछ 10 से ज्यादा लोगों ने इन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है अयान, अमन, अरमान, आदिल, जीशान जैसे नाम के करीब 10 से ज्यादा लोगों ने पत्थरबाजी की और इसके बाद लाठियां भांजते हुए तलवारें तक चला दी। इस दौरान सरियों से लेस होकर आए कई लोगों ने मारपीट भी की। इस घटना में फारूक आजम कॉलोनी निवासी कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इनमें 10 वर्षीय शाहिद हुसैन, सिप्तेन आफ्तान उर्फ शब्बीर, अमान उर्फ अयाब, रेहान और मोहम्मद हुसैन नाम का शख्स गंभीर रूप से घायल होने की बात सामने आ रही है। वहीं गंभीर बात जो इस पूरे मामले में सामने आई है कि धारदार हथियार से सिर में हमला किया गया। 10 वर्षीय बच्चे के ऊपर धारदार वार से हथियार से हमला करने के चलते उसे गंभीर रूप से घायल होने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। फारूक आजम कॉलोनी में बड़ी संख्या में लोग इस घटना की सूचना मिलने के बाद हॉस्पिटल पहुंचे थे और घटना को लेकर अपना आक्रोश भी जताया। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अहमद हुसैन कॉलोनी में लंबे समय से इसी तरह की आपराधिक प्रवृत्ति के युवक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उनका आरोप है कि कई बार थाने में शिकायतें भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में इनके हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। घायलों का उपचार किया जा रहा है। परिजनों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी को लेकर मांग उठाई है। Sir Pradhampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर के गोगुंदा क्षेत्र में इन दिनों कुछ बदमाशों का आतंक इस कदर हावी है कि वे अब खुलेआम तलवार और धारदार हथियार लहराकर लोगों को धमकाने में लगे हुए हैं। इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अलग अलग 3 मामलों में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं और इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। उदयपुर की गोगुंदा पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए फतेह सिंह, दिनेश सिंह और राजू सिंह नामक शख्स के खिलाफ अलग अलग केस दर्ज किए हैं। इन तीनों मामलों में बदमाशों ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न सिर्फ हथियार लहराए बल्कि स्थानीय लोगों को डराने और धमकाने का काम करने के साथ साथ माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की। पुलिस को मिली शिकायतों के मुताबिक बिना किसी डर के लोगों को धमकाते नजर आए इन लोगों के खिलाफ
पुलिस में शिकायत की गई थी। इसके बाद गोगुंदा थाना पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए इन तीनों शख्स या तीनों आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इन घटनाओं के पीछे आपसी रंजिश हो सकती है या इलाके में दबदबा बनाने की कोशिश या क्षेत्र में अवैध गतिविधियां बढ़ाने को लेकर जो मानसिकता पैदा करते हैं उस तरह के लोग हो सकते हैं। बहरहाल इन पूरे घटनाओं के बाद पुलिस ने 3 अलग अलग मामले दर्ज करते हुए इस मामले की जांच शुरू की है। वहीं इस घटनाओं से आमजन में भय का माहौल बना हुआ है और ये सभी लोग पुलिस से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। आइए रुख करते हैं अगली खबर का। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के जनाना विंग में काम कर रही महिला कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्हें संविदा पे लगाने की मांग को लेकर वे हड़ताल पर उतर गई हैं। एमबी हॉस्पिटल के जनाना विंग में कार्यरत इन महिला कर्मचारियों का कहना है कि कई बार उन्हें स्थायी करने और संविदा पे रखने के वादे किए गए थे। चुनाव आने के समय नेता उनके पास पहुंचते हैं और उनकी इस मांग को पूरा करने का आश्वासन देते हैं, लेकिन आज तक उनकी इस मांग पर कोई विचार नहीं किया गया है और इसके चलते उन्हें संविदा पर काम करना पड़ रहा है। 9 से 10 घंटे दिन भर ड्यूटी करने के बाद पूरे महीना खत्म होने के बाद महज 6,500 रुपये उनके पास पहुंचता है। ऐसे में उनका घर चलाना मुश्किल हो गया है। महंगाई के इस दौर के चलते परेशान इन महिलाओं ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें संविदा पर रखने और स्थायी करने की मांग शुरू कर दी है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल आरएनटी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में साफ सफाई जैसे कई काम करने वाली महिला कर्मचारी इन दिनों काफी परेशान हैं। 200 से अधिक महिला कर्मचारियों ने मोर्चा खोलते हुए सरकार से उन्हें ठेका प्रथा से हटाकर संविदा पर रखने की मांग शुरू कर दी है। उनका आरोप है कि प्रशासन और ठेकेदार की मिलीभगत से उनका लगातार शोषण किया जा रहा है। महिलाओं ने बताया कि न तो उन्हें तय समय पर वेतन मिलता है और न ही उनका पीएफ का लाभ दिया जा रहा है। ऐसे में सिर्फ मासिक वेतन के रूप में 5,000 से 6,000 रुपये जो उन्हें स्थायी कर्मचारियों के बराबर काम करने के बावजूद 800 रुपये प्रतिदिन जो पत्थर डालने वाला इंसान या श्रमिक होता है उसके बराबर भी सैलरी नहीं दी जाती है। ऐसे में इन महिलाओं का कहना है कि 8 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है। अस्पताल में वे अपनी सेवाएं दे रही हैं लेकिन उनका शोषण बदस्तूर जारी है। उन्होंने बताया कि हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं, हर बार नियमितीकरण करने का वादा किया जाता है लेकिन नतीजा आज भी ढाक के 3 पात यानी आज भी शून्य है। ऐसे में उन्होंने प्रशासन की ओर इशारा करते हुए बताया कि नए टेंडर जारी करने की बात कही जा रही है। ऐसे में नए टेंडर जारी करने को लेकर उन्हें आशंका है कि मौजूदा ठेकेदार को फिर से काम मिल जाएगा और उनका शोषण उसी तरह फिर से जारी हो जाएगा। ऐसे में उनका कहना है कि अब उन्हें संविदा पर रखा जाए या उनका नियमितीकरण करके उन्हें सम्मानजनक सैलरी दी जाए। महिला कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे अब सरकार से सीधी लड़ाई लड़ने के लिए मोर्चा खोलेंगी और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगी। हमारी मांग तो यह है क्या जो पत्थर डालता है ना लेबर वो 800 रुपया पर डे कमा रहा है तो हम भी हमारी ईमानदार से 8 घंटा ड्यूटी दे रहे, मरते कीड़ों मकोड़े की तरह हम रेंग रहे। कई सालों से सरकार कई देती, कितने मेडिकल डिपार्ट है, किस कोरोना महामारी में जब भग्य लोग बा यहाँ का काम छोड़ के, तो हम महिला प्रमुख मांग तो हमारी यही है कि अब तो हम थक गए इन्हें ठेकेदारों से प्रशासन से, तो अब हम तो चाहते कि हमें सुविधा दी जाए इनकी थ्रू से हमें सैलरी दी जाए। जब परमानेंट को 50% है, हमारी 15% भी नहीं हो पा रही है इतने सालों से, तो हम क्या करें बताओ आप। पन्नाधाय में कितनी महिला, यहाँ 200 के ऊपर महिला है। आज से हड़ताल पे ही है। हम सरकार को तक भेजा, कलेक्टर को भी ज्ञापन दे रखा, उस संबंध में कोई हमारे पास जवाब नहीं आया वापिस, और ना सैलरी बढ़ रही है। सुनवाई नहीं होगी तो फिर हम बैठे हैं ना, हम सरकार से लड़ेंगे अब।
डट के लड़ेंगे अब की बार। देखो 6,000 में किसका घर चलता है, किसका घर चलता है? मेरे को ये प्रशासन ये जवाब दे दे। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगाए। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर में गुरुवार को जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने आम जनता से सीधा संवाद किया। इस दौरान वहां पहुंचे लोगों की समस्याओं का सुना। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित इस जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री खराड़ी ने लोगों की बात को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश भी दिए। टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा आयोजित जन सुनवाई में आदिवासी क्षेत्र के कई ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे थे, जो अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर मंत्री से मिले। कोई पेंशन में देरी की हुई शिकायत को लेकर पहुंचा था, तो किसी ने आवास योजना का लाभ नहीं मिलने की बात कही। वहीं कई लोगों ने बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों की समस्याएं बताई। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने एक एक व्यक्ति की बात को ध्यान से सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को तुरंत इन शिकायतों का समाधान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ आमजन को मिले, ये सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। टीआरआई के निदेशक ओपी जैन और अन्य अधिकारी भी इस दौरान सक्रिय भूमिका में नजर आए। उदयपुर संभाग में कांग्रेस नेताओं का दिल्ली दौरा इस बार खासा चर्चित रहा है। पूर्व सांसद रघुवीर मीणा और ताराचंद भगोरा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में पूर्व विधायक सुरेंद्र बामणिया, पुंजीलाल परमार, शंकरलाल आहारी, प्रकाश चौधरी, वल्लभ पाटीदार, भानु प्रताप सिंह, गोवर्धन सिंह कोटड़ी, कपिल भट्ट और अभिलाष बागड़िया शामिल रहे। नेताओं ने खड़गे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, लेकिन इसके साथ ही अपनी राजनीतिक पीड़ा को भी समझाते हुए कहा कि उन्हें पार्टी के द्वारा लगातार दरकिनार किया जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उदयपुर संभाग के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद बुधवार को दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात की। इस दौरान नेताओं ने पार्टी संगठन में आदिवासी नेताओं की अनदेखी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। खासकर संविधान रैली जैसे आयोजनों में उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलने की शिकायत की गई। खड़गे ने संगठन में संतुलन और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का भरोसा दिलाया। नेताओं में सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह जैसे लोग भी मौजूद थे, जिनसे इन नेताओं ने मुलाकात की। वहीं आदिवासी नेताओं का कहना है कि उनकी लगातार अनदेखी की जा रही है। नेताओं ने कहा कि संविधान रैली जैसे बड़े आयोजनों में उन्हें मंच से बोलने तक का मौका नहीं दिया गया। नेताओं ने यह भी कहा कि संगठन के कई पदों पर एक ही वर्ग के लोगों को लगातार तवज्जो दी जा रही है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ रहा है। राजसमंद कांग्रेस संगठन का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि वहां जिलाध्यक्ष और कार्यवाहक दोनों एक ही समाज से हैं। इन सभी बातों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेताओं को भरोसा दिलाया कि संगठन में सभी वर्गों और नेताओं को बराबरी से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और आदिवासी क्षेत्रों में पार्टी को और मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। इस दौरान नेताओं ने सचिन पायलट और भंवर जितेंद्र सिंह से भी मुलाकात करते हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी साझा की। आइए रुख करते हैं अंतरराष्ट्रीय फैशन जगत से जुड़ी खबर पर। हम बात कर रहे हैं ग्लैमर की दुनिया की दो सबसे चर्चित हस्तियों के बारे में। सबसे चमकता सितारा बनकर उभरी गिगी हदीद और केंडल जेनर इन दिनों चर्चाओं में है। ये दोनों नाम आज ग्लोबल सुपर मॉडल्स के तौर पर जाने जाते हैं, जिनकी डिमांड इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। इन्होंने कम उम्र में मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और अपनी कड़ी मेहनत, स्टाइल और टैलेंट से फैशन के बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। एक शो का 80 करोड़ से 100 से 125 करोड़ रुपए तक चार्ज करने वाली इन दोनों मॉडल्स को लेकर पूरे अंतरराष्ट्रीय फैशन जगत में चर्चाएं जारी हैं। अंतरराष्ट्रीय फैशन जगत में अपने जलवे बिखेरने वाली गिगी हदीद आज दुनिया की सबसे ज्यादा डिमांड वाली सुपर मॉडल्स बनी हुई हैं। उन्होंने बेहद कम उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी, लेकिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए उन्होंने फैशन इंडस्ट्री से ब्रेक लिया था।
हाई स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद गीगी कॉलेज के न्यूयॉर्क शहर चली गई और 2013 में IMG मॉडल के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अगले ही साल उन्होंने न्यूयॉर्क फैशन वीक में कैटवॉक किया, जिसमें उन्होंने रातों रात सुर्खियां बटोरने के साथ साथ खुद को एक चमकते हुए सितारे की तरह प्रतिष्ठित करने का काम भी किया। टॉम फोर्ड के साथ कई बड़े कैंपेन करने और इंडस्ट्री के टॉप डिजाइनरों जैसे मार्क जैकब्स, चैनल और माइकल कोर्स के शो में वॉक करने के बाद गीगी की पहचान इंडस्ट्री के शीर्ष नामों में शुमार होने लगी है। अब बात करते हैं जेनर की। केंडल जेनर जो सिर्फ एक मॉडल ही नहीं बल्कि एक मीडिया हस्ती और सफल व्यवसायी भी हैं। केंडल ने सिर्फ 14 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने 2014-15 में मिलान और पेरिस की कई हाई फैशन डिजाइनरों के लिए मॉडलिंग की। इसमें उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान तो मिली, साथ ही उनका जो खजाना था वो भी भरता चला गया। प्रसिद्धि, रियलिटी और टेलीविजन शो की कीपिंग अप विद द कॉर्डेशियन से भी उनकी पहचान बढ़ी, जिसमें उन्होंने 15 साल तक काम किया। उनकी कमाई ने भी रिकॉर्ड बनाए। फोर्ब्स पत्रिका की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मॉडलों की लिस्ट में उन्हें पहली बार 2015 में जगह मिली, जब वे 40 लाख अमेरिकी डॉलर की अनुमानित सालाना आय के साथ 16वें नंबर पर थी। लेकिन 2017 में केंडल को फोर्ब्स द्वारा दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मॉडल घोषित किया गया, जो उनकी जबरदस्त सफलता का प्रमाण भी है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। न्यास के बर्तन जमा कराने गए युवकों पर हुआ जानलेवा हमला, 10 साल का बच्चा गंभीर घायल। उदयपुर के गोगुंदा में बदमाशों का आतंक, एक ही दिन में खुलेआम हथियार लेने के 3 मामले दर्ज। जनाना हॉस्पिटल की महिला कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, संविदा पर रखने या स्थायी करने की मांग को लेकर उतरी हड़ताल पर। उदयपुर डिवीजन के कांग्रेस नेताओं ने शीर्ष नेतृत्व से दिल्ली में की मुलाकात, आदिवासी नेताओं की अनदेखी पर जताई नाराजगी। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर।